हाउ आर यू? आप सब फाइन आई होप। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो हम पहले कर रहे थे, हमने पहले सेशन में टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन करने वाले हैं, करोजन। करोजन क्या होता है? देखो, करोजन क्या होता है, जैसे आपका कोई मेटल है, आपके पास क्या पड़ा हुआ है, आयरन पड़ा हुआ है। आयरन पे विद टाइम एयर है, ऑक्सीजन, उस पे वाटर वेपर अटैक कर रहा है। विद टाइम जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो अटैक करती हैं उसको। तो विद टाइम जो आयरन है वो हमारा क्या होना शुरू हो जाता है, करोड, उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है धीरे धीरे धीरे, और एक उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो जंग लगने के प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन। बेसिकली करोजन क्या होता है? करोजन होता है स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल, की जो मेटल है वो स्लोली कौन ईट अप कर रहा है ड्यू टू अटैक किसका? एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे हम वाटर वेपर ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले सकते हैं। किसके सरफेस पे? मेटल के सरफेस पे। और वो जो है वो मेटल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो लेयर ऊपर चढ़ती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जंग लगना। ऐसे ही जैसे सिल्वर है, जो हमारा सिल्वर मेटल है उसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्ट कर जाता है तो सिल्वर, आपने देखा होगा विद टाइम घर पे जब हमारी ज्वेलरी पड़ी होती है सिल्वर की, विद टाइम वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो उसके ऊपर एक सल्फाइड की लेयर जम जाती है और वो जो कंपाउंड रिजल्टेंट बनता है उसको हम बोलते हैं उसको सिल्वर सल्फाइड, वो जो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आयरन का एक बेसिक एग्जाम्पल लेंगे। आयरन हमारा मेटल है। आयरन के साथ क्या होगा? आयरन के साथ हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। जैसे ही आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स, ये XH2 हमारा होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हमारे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी न किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में पड़े हुए हैं। ठीक है, एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और कंपाउंड फॉर्म कर देंगे। तो हमारे पास बनता है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.XH2O, ये बनता है हमारे पास। अब बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ये हमारे पास यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो ये हमारे पास एज इट इज पड़े हुए हैं। यहाँ पे 4 हो गया ना, 3/2। चलो यहाँ पे इसको ये 3/2 बनेगा, 3/2, और ये हमारा पॉइंट। अब हमने क्या करना है, हम जब मेटल स्लोली ईट अप हो जाएगा तो उसके ऊपर विद टाइम क्या होगा, जंग लगेगा। और वो जो लेयर होती है, जैसे आयरन हमारा ब्लैक कलर का है, जो लेयर जमती है उसके ऊपर वो कौन से कलर की हो जाती है? ब्राउनिश कलर की लेयर है। अब मेन हमारा आता है, ये जो जंग लगा है इसको रिमूव कैसे करना है। अब कोई प्रॉब्लम तो होगी है, बट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। तो उसको रिमूव कैसे करना है, हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे विद टाइम आप देखो, हमें कहीं ना कहीं चीजों में ग्रीसिंग, ऑयलिंग करनी पड़ती है विद टाइम। ग्रीसिंग, ऑयलिंग, घर के लॉक्स हैं उनमें हमें क्या करना पड़ता है, विद टाइम थोड़ा थोड़ा ऑयल देना पड़ता है। या घर पे अगर कोई स्टील के डोर्स हैं तो कोनों कोनों में कभी कभी हम ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करनी पड़ती है। जितने भी हमारे मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको प्रॉपर ग्रीस किया जाता है, ऑयल किया जाता है, ताकि उनपे क्या हो, उनपे जंग ना लगे। ठीक है, एक हमारा होता है प्रोसेस ग्रीसिंग करने का, ऑयलिंग करने का। सेकेंड है पेंटिंग करना, पेंट करना। जैसे हमारे पास स्टील के गेट हैं, स्टील के डोर हैं, आयरन ये विंडो की जो पेन्स होती हैं, आयरन ग्रिल्स होती हैं, या घर पे कोई हमारे पास अगर लोहे का फर्नीचर है, जितनी भी इस तरह की चीजें होती हैं, अलमीराज है आयरन की, तो उनके ऊपर हम पेंटिंग करते हैं ताकि जंग ना लगे। एक मेथड होता है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में ना आयरन की एक लेयर को, उसके ऊपर हम ना एक जिंक की लेयर कोट कर देते हैं। जिंक को डिपॉजिट कराना, जिंक को आयरन के सरफेस पे डिपॉजिट कराना इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो हम जिंक को क्या करते हैं, जिंक को आयरन के सरफेस के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, तो वो एक जिंक की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो वो ऑक्साइड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, ये जब भी जंग लगता है ना, ये ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, वाटर ने रिएक्ट किया, ऑक्साइड फॉर्म होगी। तो डिपॉजिटिंग और कोटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा, बड़ा फेमिलियर सा वर्ड है, कभी सुना होगा आपने, रैंसिड फूड, रैंसिडिटी, जो नेक्स्ट टॉपिक का नेम है, रैंसिडिटी।
रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी होता है जैसे हमने खाना बनाया, अब आजकल गर्मियां चल रही हैं, खाना बनाया खाना आपने 1-2 घंटे बना के रख दिया, ताजा ताजा खाना, फ्रेश फूड, थोड़ी देर वो पड़ा रहेगा तो उसमें जैसे शाम होते तक या रात होते तक थोड़ी देर वो पड़ा रहा, ठीक है, तो जो उसमें ऑयल है, जो उसमें फैट प्रेजेंट है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो भी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, और वो ना एक बैड स्मेल और बैड टेस्ट देते हैं। जैसे हम बोलते हैं रात का खाना बाहर रह गया, हम फ्रिज में रखना भूल गए, कोई सब्जी हम फ्रिज में रखना भूल गए, तो उसका जो सुबह तक हम स्मेल देखते हैं, टेस्ट, वो खराब हो गया, हम बोलते हैं ये बासा हो गया, ये खराब हो गया। तो वो जो वर्ड होता है, उस वर्ड को बोलते हैं हम रैंसिड। और वो जो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से जो हमारे ऑयल और फैट जो फूड में प्रेजेंट है वो हमारे रैंसिड हो जाते हैं, हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है फूड, उसको बोलते हैं रैंसिडिटी। वो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी क्या होता है? फूड हमने रखा, वो स्टेल हो गया, उसकी स्मेल खराब हो गई और वो उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका ओडर, उसकी स्मेल बहुत बैड हो गई। अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे जो हम नॉर्मल अपने डेली रूटीन में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, रात का खाना सुबह भी अगर हमने जैसे ब्रेकफास्ट में कोई वेजिटेबल यूज करना है या हमने कोई आटा रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो सबसे पहला है रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए फूड को जो बचा हुआ है उसको क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है वैक्यूम पैकिंग। फूड हमारा ना स्पॉइल हो, इसीलिए मार्केट से बहुत सारी चीजों में वैक्यूम पैकिंग आती है, ताकि वो वैक्यूम में पैक रहे, उस पे ऑक्सीजन का क्या हो, अटैक ही ना हो। ऑक्सीजन का अटैक नहीं होगा तो वो ऑक्साइड नहीं बनेगी, ऑक्साइड नहीं बनेगी तो फूड खराब नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट एक वर्ड होता है हमारा नाइट्रोजन फ्लशिंग। नाइट्रोजन फ्लशिंग क्या होता है? आपने मार्केट में देखा होगा जब ये फूड होते हैं तो इनमें क्या होता है, जो पैक होते हैं इनके ऊपर ना नाइट्रोजन फ्लश किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, ताकि फूड का टेस्ट खराब ना हो, फूड का मतलब जो ओडर है वो खराब ना हो। नाइट्रोजन फ्लशिंग एक बहुत कॉमन चल रहा है, जितना भी है हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया तो फूड हमारा क्या होता है, स्टेल नहीं होता, रैंसिड नहीं होता। एक और हम जिसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करना। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? देखो, जब भी हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किसी चीज के साथ तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है वो चीज। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूरा एक कंसेप्ट है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि किसी भी चीज पे ऑक्सीजन का अटैक हो गया, चाहे वो खाना है, चाहे हम कोई आर्टिकल ले रहे हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अब खाना तो खराब हो गया। ऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स वो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को क्या करते हैं, नल कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज करें अगर तो ऑक्सीडेशन के इफेक्ट को वो खत्म कर देते हैं। जैसे हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, मार्केट में आपको चटनी मिल रही है, सॉस है, या मार्केट में आपको पिकल्स मिलते हैं, मिक्स पिकल बहुत तरह के, उनमें क्या होता है, उनमें ये चीजें डली होती है ताकि वो विद टाइम पड़े पड़े उनमें ऑक्सीजन का कोई अटैक ना हो, वो प्रिजर्व्ड रहती है, वो इसीलिए लंबे टाइम तक चल जाती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक और है कि आप क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखो फूड को। अगर आपको रैंसिडिटी को प्रोटेक्ट करना है, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करो। कहते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर में सामान कभी भी घर पे खराब नहीं होता, फूड कभी भी खराब नहीं होता। बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, उनको हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो रैंसिडिटी क्या होता है, उसको प्रिवेंट करना, वो हमने पढ़ लिया है। रेफ्रिजरेटर में मतलब हम फूड रख दें, हम वैक्यूम पैकिंग कर लें, एयर टाइट कंटेनर्स हम यूज कर लें, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करें, नाइट्रोजन फ्लशिंग कराएं फूड के ऊपर ताकि वो प्रिजर्व रहे, ना वो स्टेल हो ना वो रैंसिड हो। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसका, ये वाले सेशन का। अब नेक्स्ट सेशन में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।